अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लेसर रिग्रेशन को देखने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है। जो रेगुलराइजेशन की वीडियोस मैंने आपके लिए क्रिएट की हैं उसका ये सेकंड पार्ट है। ये एक ही नोटबुक है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि पहले हमने क्या काम किया, देन मैं लेसर रिग्रेशन की तरफ जो है वो आता हूँ, या जिसे L1 रिग्रेशन भी कहते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने कैलिफोर्निया का हाउसिंग का डाटा सेट जो है उसको लोड किया और उसको मैंने ट्रेन टेस्ट के अंदर जो है वो स्प्लिट किया। उसके बाद मैंने लीनियर रिग्रेशन की एक पाइपलाइन बनाई और उसमें मैंने देखा कि मेरा जो स्कोर है वो 60 और 59 आ रहा है फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्ट डाटा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पोलिनोमियल फीचर्स क्रिएट किए, उसकी पाइपलाइन बनाई और उसमें मैंने देखा कि मेरा स्कोर जो है वो 68 और 65 आ रहा है। तो मैंने ये देखा कि इसमें वेरिएंस आ रही है, क्योंकि इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है 3 पॉइंट्स का, तो इट मीन्स के वेरिएंस है मॉडल के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेगुलराइजेशन करनी पड़ेगी। या तो मुझे रिज रिग्रेशन यूज़ करना चाहिए या मुझे लेसर रिग्रेशन यूज़ करनी चाहिए। तो मैं रिज रिग्रेशन को मैंने यूज़ किया, मैंने और ये जो है इसको L2 रेगुलराइजेशन भी कहते हैं। मैंने उसके लिए अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट की, ठीक है, 7 वैल्यूज़ मैंने जनरेट की और देन मैंने जो है वो उसकी ट्रेन और टेस्ट एक्यूरेसी जो है उन 7 वैल्यूज़ पे पूरी पाइपलाइन की वो एक दो लिस्ट्स के अंदर जो है वो स्टोर करवा दी और उन दो लिस्ट को मैंने प्लॉट करवा लिया और मैंने देखा कि किस पे एक्यूरेसी जो है वो सबसे बेहतर आ रही है, किस अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए। तो वो 10⁻² थी या 100 थी। उस पे मैंने दोबारा से अपनी पाइपलाइन को जो है वो ट्रेन करवाया और उस पर मैंने ट्रेन और टेस्ट पे स्कोर देखा, तो उसमें मैंने देखा कि डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम आ रहा है। अब हम यही काम जो है वो लेसर रिग्रेशन के साथ जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो यहीं से हम कोड कुछ कॉपी करते जाएंगे। हम लीनियर मॉडल में से लेसो जो है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसकी अल्फ़ा की यही वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, तो इसको हम कॉपी नहीं करते क्योंकि ये मेमोरी में भी अवेलेबल है। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रिज की बजाय लेसो जो है वो यूज़ करता हूँ और बाकी जो मेरा कोड है वो उसी तरह से रहेगा। मैं इसका नाम जो है वो रिज पाइपलाइन की बजाय लेसो पाइपलाइन कर देता हूँ और इसी तरह से नीचे जहाँ पे रिज है वहाँ पे मैं लेसो कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं लेसो कर देता हूँ और यहाँ पे भी लेसो कर देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये कोड जो है अब रेडी है रन करने के लिए, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ वार्निंग्स आ रही हैं और वार्निंग्स ये हैं कि डिड नॉट कन्वर्ज। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसमें ये वार्निंग आती है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें आई गेस मैक्स आइटर के नाम से एक आर्गुमेंट होता है, उसको आप वैल्यू दे सकते हैं कि कितनी आइट्रेशंस करनी है। एक्चुअली वार्निंग इस चीज़ की आ रही है कि अभी कन्वर्ज नहीं हुआ, अभी इसमें एरर आ रहा है, अभी और मज़ीद आइट्रेशंस की ज़रूरत है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हैं वो इसको कम पड़ रही हैं इस डाटा सेट के लिए, तो मैंने इनको इंक्रीज़ कर दिया है। तो लेट्स सी कि क्या अभी एरर जो है वो वार्निंग जो है वो क्या रिमूव हो जाती है। अच्छा जी, अभी भी आ रही है, तो मैं इसको मज़ीद कुछ बढ़ा देता हूँ। इसको मैं 50,000 कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसी तरह से इसको प्लॉट करवाएंगे। तो प्लॉट करवाने के लिए जो कोड है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये वाला सेल अभी जो है मेरा रन हो रहा है, तो इसमें अभी भी इसने कन्वर्ज नहीं किया, तो हमें मज़ीद आइट्रेशन जो हैं वो बढ़ानी पड़ सकती हैं। लेकिन मैं अभी के लिए यही जो ट्रेन और टेस्ट की एक्यूरेसी आई है उसी को हम यूज़ करके इसको प्लॉट करवा के देखते हैं।
अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लॉट बन रहा है उसमें एक्यूरेसी जो है वो स्टार्ट पे बिल्कुल ट्रेनिंग और टेस्ट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है। यानी कि जब 10⁻³ है, यानी कि 0.001 जब वैल्यू होती है तब उसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी आती है। उसके बाद डिक्लाइन है ट्रेनिंग के अंदर भी और टेस्ट के अंदर भी, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें अपनी पाइपलाइन को अल्फ़ा की किस वैल्यू के साथ ट्रेन करना चाहिए, 10⁻³ या 0.001, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट हम जो हमारी पाइपलाइन है ये सारा कोड जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि हमने 10⁻³ जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 0.001, ठीक है। और अगेन मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर किया कि इसको मैं अपेंड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें 50,000 आइट्रेशंस हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रन होने में। जी, तो ये रन हो रहा है अभी। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है वो 68% आ रही है और जो टेस्टिंग की एक्यूरेसी है वो 67% आ रही है। तो इस तरह से आप लेसर रिग्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपके पास रिज रिग्रेशन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लेसर रिग्रेशन के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो काफ़ी सारे वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि इस पाइपलाइन ने कितने कोफिशिएंट्स को ज़ीरो किया है, तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ कि जो मेरी लेसो पाइपलाइन है इसके अंदर जो ये मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये जस्ट उसका नाम होता है तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा जी, ये यहाँ पे मैं इस लेसो पाइपलाइन के अंदर ये जो लेसो रिग्रेशन का इंस्टेंस पड़ा हुआ है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके कोफिशिएंट जो हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने हैं जो कि ज़ीरो नहीं हैं, ठीक है। तो इसको मैं देख रहा हूँ तो ये 42 ऐसे हैं कोफिशिएंट्स जो कि ज़ीरो नहीं हैं, ठीक है। और ज़ीरो कितने हैं, वो हैं 3, ठीक है। तो अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस आपने मेरी देखी हो तो आपने ये देखा होगा कि पॉलिनॉमियल की डिग्री जब हम 2 सेट करते हैं तो कैलिफोर्निया हाउसिंग का जो डाटा सेट है उसमें 45 फीचर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। उन 45 फीचर्स में से 3 फीचर्स ऐसे हैं जिनको के कोफिशिएंट की वैल्यू रिग्रेशन जो लेसर रिग्रेशन है उसने ज़ीरो दे दी है। इट मीन्स के उन 3 फीचर्स को वो कंसीडर ही नहीं कर रही, ठीक है, और सिर्फ 42 फीचर्स को कंसीडर कर रही है, ठीक है। तो जहाँ पे रिज रिग्रेशन जो है वो सब कोफिशिएंट्स को, सब कोफिशिएंट या जो थीटा की वैल्यूज़ हैं जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं उनको कुछ ना कुछ जो है वो मैग्नीट्यूड देती है। लेसर रिग्रेशन जो है वो कुछ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। जैसे कि यहाँ पे भी है कि उसने 42 जो हैं उनको ज़ीरो नहीं किया लेकिन 3 को ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये काइंड ऑफ यूँ कह लें कि ये एक तरह से फ़ीचर सेलेक्ट कर रही है लेसर रिग्रेशन कि कौन से फ़ीचर्स हैं जिसको उसने इंक्लूड करना है मॉडल के अंदर और कौन से फ़ीचर हैं जिनको इंक्लूड नहीं करना। तो ये कुछ आइडिया था लेसर रिग्रेशन के हवाले से।